हेलो बच्चों, वेलकम टू जी मेक। सो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आप सब लोग जानते हो कि अगर कोई भी लाइन अगर इस टाइप से रोटेट कर रही है ना। अगर सपोज ये कोई लाइन है और अगर ये लाइन रोटेट करेगी तो इसके रोटेशन की जो रेट होगी, मतलब कि ये जिस रेट से एंगल कवर करेगी, ठीक है, जितनी स्पीड से ये एंगल कवर करेगी, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल को हम बोलते थे बच्चों रिलेटिव, उसको बोलते थे हम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। बट हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बच्चों रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कि एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट कितना एंगल कवर कर रहा है। ठीक है। कैसे? जैसे देखो, सपोज ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है सपोज बी, है ना। अब ए अपनी जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, और ए बैठा बैठा इस बी को देख रहा है ना। अब बी जो है वो सपोज कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है, किसी वेलोसिटी v से ये जो b है वो मूव कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो a बैठा हुआ है वो b को अगर ये मूव कर रहा है तो क्या इस टाइप से देखेगा, ऐसे ऐसे देखेगा। जैसे सपोज आप बैठे हुए हो और आपके सामने से एक कार निकली, एक कार वहां से आ रही है, ठीक है। अब वहां से अगर कार आ रही है तो आप पहले ऐसे देखोगे, ठीक है, और कार वो जैसे जैसे इधर आएगी वैसे वैसे आपका जो आईज है वो भी उसके साथ टर्न होगी और वो कुछ इस टाइप से टर्न होगी। ठीक है। तो आपने उस कार को देखने के लिए अपने हेड को इस टाइप से सर्कुलर मोशन में करवाया, है ना, अपने हेड को रोटेट करवाया। बट क्या वो कार सर्कुलर मोशन कर रही थी? नहीं। लेकिन फिर भी आपने अपने हेड को एक डायरेक्शन में मूव करवाया, एक सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करवाया। इसका मतलब आपके रिस्पेक्ट में उस कार की कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी थी। तो अगर मैं बात करूं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पहले से थोड़ा डिफरेंट है। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होगी इस ए और बी को जो मिलाने वाली लाइन है, ये लाइन स्पेस में कितनी रेट से रोटेट कर रही है, मतलब कि ये कितना स्पीडली एंगल कवर कर रही है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की, सो इट विल बी rate of change of angle of the line joining the two objects। ये वाली बात क्लियर है क्या सबको? मतलब कि जो भी मैंने कार वाला एग्जांपल लिया उसमें पहले मुझे और कार को मिलाने वाली लाइन जो थी वो कुछ इस डायरेक्शन में थी। जब कार यहाँ पे आ जाएगी तो वो लाइन रोटेट करके यहाँ पे आ गई, जब कार उधर चली गई तो वो लाइन रोटेट होके ऐसे चली गई। ठीक है। तो जो ए और बी, मुझे और कार को मिलाने वाली जो लाइन थी वो स्पेस में कुछ इस टाइप से रोटेट कर रही है। तो इस रोटेशन की रेट को ही मैं क्या बोल दूंगा बच्चों? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। और उसी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी के लिए, अच्छा देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस v वेलोसिटी की, ठीक है, तो इस v वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा बच्चों इस लाइन के पैरेलल। सपोज इस v ने यहां से थीटा एंगल बनाया हुआ है, v ने इस लाइन से एंगल बनाया हुआ है थीटा। तो क्या v का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कुछ इस टाइप से v cos थीटा हो जाएगा, विच इज v पैरेलल। ठीक है। अच्छा, इस v का एक कंपोनेंट आएगा बच्चों इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये v परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटे v साइन थीटा। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इस लाइन को रोटेट करवाने में अगर मैं देखूं तो इस लाइन को रोटेट करवाने में किसका हाथ है? इस लाइन को रोटेट करवाने में हाथ है इस v साइन थीटा का, बिकॉज ये v cos थीटा तो क्या कर रहा है? v cos थीटा इस a से b की डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। बट जो v साइन थीटा है, v cos थीटा तो इस a से b की डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है, बट v साइन थीटा क्या कर रहा है बच्चों? इस a के रेस्पेक्ट में b को रोटेट करवा रहा है। ठीक है। तो a के रेस्पेक्ट में अगर b को रोटेट करवाने वाली वेलोसिटी ओनली v साइन थीटा है, तो हम रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में ओनली इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को काम में लेंगे, हम इस v cos थीटा को काम में नहीं लेंगे। इसका मतलब अगर मैं बात करूं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? v परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी किसका बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है। डिवाइडेड बाय
आर, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो ओमेगा इक्वल टू अगर वी अपॉन आर होता है, तो अगर मुझे ओमेगा रिलेटिव की बात करनी है तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन आर। ये हमारी बात हुई किसकी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं इसको। ठीक है, चलो देखो सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक ए है, दूसरा बी है। ठीक है, ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है उनके बीच की डिस्टेंस है सपोज 4 मीटर। ठीक है, अच्छा जो ए पॉइंट है वो कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज 37 डिग्री फ्रॉम दिस लाइन। ठीक है, अच्छा जो बी है वो कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है ना, बी कुछ ऐसे मूव कर रहा है, और सपोज बी जो मूव कर रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और इस बी ने इस ए बी लाइन से जो एंगल बनाया हुआ है सपोज वो भी कितना है बेटे, 37 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करनी है बच्चों रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो इस ए की रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है बी के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करूंगा, बिकॉज जो हमने रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की बात की थी वहां ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात की थी। ये वाली बात क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे बच्चों परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज 5 sin 37 डिग्री एंड हियर इट इज 10 sin 37 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट का भी रिलेटिव देखना है कि ए के रेस्पेक्ट में जो बी है उसका रिलेटिव क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी के रिस्पेक्ट में ए की मुझे वेलोसिटी देखनी है, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, मुझे कैलकुलेट करना है ओमेगा ए बी। ठीक है, तो ओमेगा ए बी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी कुछ इस टाइप से करना पड़ेगा। अब ओमेगा ए जो है क्या वो v परपेंडिकुलर ऑफ ए है ना, v परपेंडिकुलर ऑफ ए अपॉन आर होगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, रिलेटिव की बात कर रहे हैं, और इसके रोटेट होने की जो रेट होगी वो कहाँ किस पे डिपेंड करेगी, ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे। तो ये हो गया v परपेंडिकुलर a अपॉन आर माइनस v परपेंडिकुलर b अपॉन r and it will be v perpendicular a minus v perpendicular b divided by r। ठीक है, तो मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ a एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ b की नीड है, और उन सब से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से अगर मैं बात करूं v परपेंडिकुलर ऑफ a, तो a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट 10 sin 37। ठीक है, अब 10 sin 37 में sin 37 क्या हो जाएगा बेटे, 3/5 एंड इट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अगर मैं बात करूं v परपेंडिकुलर ऑफ b, तो क्या ये 5 sin 37 होगा, और अगर ये 5 sin 37 है तो क्या बेटे ये 3 मीटर पर सेकेंड आया आंसर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए और बी मैंने निकाल लिया, बट क्या ये हमने ओनली मैग्नीट्यूड निकाला है, अगर ए की परपेंडिकुलर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो क्या बी उसके जस्ट अपोजिट है बेटा, और अगर बी उसके जस्ट अपोजिट है तो मुझे बात करनी है रिलेटिव कंपोनेंट की। ठीक है, तो अगर v अपोजिट है तो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव है तो क्या दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बी वाले को बोल दिया कि ये माइनस डायरेक्शन में, ये मैंने प्लस डायरेक्शन मान ली तो इट विल बी माइनस डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा इसका फील कैसे लें सर, फील लेने के लिए ये जो हमारी वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये ए को इधर ले जाएगा और ये बी को इधर लाएगा, तो देखो ये वाली लाइन दोनों इसकी वजह से रोटेट होगी,
ऐसे रोटेट होगी। अच्छा, जो इनका जो इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा, वो या तो इनके बीच की सेपरेशन को बढ़ाएगा या फिर वो इनके बीच के सेपरेशन को घटाएगा। ठीक है, रोटेट करवाने की जिम्मेदारी तो बस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की है, बस इतना जानते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे वी ए और वी बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय आर विच इज 4 मीटर। तो क्या निकल के आया बेटा आंसर, 9/4 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गई हमारी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर यहाँ तक? तो आई होप आप लोगों को रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।